और हरियाणा में बैंक गड़बड़ी, बैंक फ्रॉड का मामला काफी चर्चाओं में रहा। हरियाणा में 3 प्राइवेट बैंकों में 750 करोड़ रुपए के फ्रॉड सामने आने के बाद अब सीबीआई से जांच की तैयारी हो रही है। हरियाणा सरकार ने इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। पहले चरण में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जांच होगी, जिसमें 18 सरकारी विभागों के साथ 590 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। इनके अलावा एयू, स्मॉल फाइनेंस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में भी फ्रॉड के मामले सामने आए हैं। किस तरह से तीनों बैंकों में फ्रॉड हुआ, इस खेल को किस तरह से छिपाया गया और अब तक क्या क्या एक्शन हुए हैं, ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में बैंकिंग घोटाला, कौन है पीछे? 3 प्राइवेट बैंकों में 750 करोड़ रुपए का फ्रॉड कैसे हुआ? निजी बैंक के सिस्टम में खामी या साजिश थी? सरकारी विभागों के साथ ऐसा हुआ तो आम आदमी का क्या होगा? बैंक की तिजोरी से सरकारी पैसा आखिर कैसे गायब हुआ? सीबीआई की रडार पर सफेद पोश। क्या आपके बैंक में जमा सरकारी पैसा सुरक्षित है? हरियाणा में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 बैंकों में 750 करोड़ रुपए का फ्रॉड। आईडीएफसी से लेकर कोटक महिंद्रा के बाद सीबीआई की एंट्री की तैयारी है। हरियाणा के 3 बड़े निजी बैंक पर सवाल, आरोप घोटाले के, ऐसे आरोप जिसने हरियाणा की सियासत और बैंकिंग सिस्टम की नींव को हिला दिया। 3 प्राइवेट बैंकों में 750 करोड़ रुपए के फ्रॉड के केस सामने आए। सरकारी विभागों के पैसे के साथ खेल की इनसाइड स्टोरी क्या है? सारे मामले का सच जानने के लिए अब एंटी करप्शन ब्यूरो के बाद सीबीआई की एंट्री हो सकती है। वो पैसा जो जनता के विकास के लिए था, उसे बैंक के कुछ कर्मचारियों ने मिलकर डकार दिया। कोटक महिंद्रा से लेकर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तक कैसे हुआ जाली एफडी का खेल, देखिए। कुल राशि करीब 750 करोड़ रुपए से ज्यादा की, जिसमें 3 बैंकों पर आरोप लगा है। पहला बैंक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, दूसरा कोटक महिंद्रा बैंक और तीसरा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है। 3 बैंकों में 750 करोड़ रुपए का फ्रॉड सामने आने के बाद सीबीआई से जांच कराने की तैयारी है। हरियाणा सरकार ने इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी है। पहले फेज में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जांच हो सकती है, जिसमें 18 सरकारी विभागों के 590 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। इसके अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक फ्रॉड की जांच भी हो सकती है। हरियाणा सरकार के खातों में 583 करोड़ वापस आ चुके हैं, लेकिन सीएम नायब सैनी ने मामले में सख्त रुख अपनाया है। अभी तक मामले में जांच एंटी करप्शन ब्यूरो कर रही है और कई अफसरों की भूमिका सवालों के घेरे में है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक चंडीगढ़ की ब्रांच में गड़बड़ी के आरोप लगे। आरोप चंडीगढ़ ब्रांच में हरियाणा सरकार के खातों में 590 करोड़ रुपए की गड़बड़ी के। आरोप खाता बंद करने के अनुरोध के बाद खुलासा हुआ। बैंक के भीतर मौजूद भ्रष्ट कर्मचारियों ने जाली चेक इस्तेमाल किया। फर्जी बैंक स्टेटमेंट और जाली फिक्स डिपॉजिट की रसीदें दी गई। पैसे को स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स जैसी कई फर्जी कंपनियों में फंड ट्रांसफर था। हरियाणा सरकार के अलग अलग विभागों के पैसे का ये फर्जीवाड़ा था। हरियाणा ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को तुरंत ब्लैकलिस्ट किया। सीएम नायब सैनी ने मामले की जांच एसीबी को सौंपी। बैंक ने ब्याज समेत लगभग 583 करोड़ रुपए सरकार को वापस किए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले के ठीक बाद उजागर हुआ पंचकुला में कोटक महिंद्रा बैंक ब्रांच पर आरोप का एक नया अध्याय। पैसा था पंचकुला नगर निगम का। जब नगर निगम ने बैंक से बात की तो बैंक के दिए गए डिटेल्स नगर निगम के रिकॉर्ड से मैच नहीं हुए। पंचकुला नगर निगम ने 16 एफडी करवाई थी। 160 करोड़ रुपए की 16 एफडी करवाई गई थी। 59.58 करोड़ रुपए की 11 एफडी 16 फरवरी को पूरी हो गई थी। एक खाते में 50.07 करोड़ रुपए होने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ 2.18 करोड़ रुपए मिले। नगर निगम ने कोटक महिंद्रा बैंक को चिट्ठी लिख अपनी एफडी वापस मांगी। बैंक में कोई भी एफडी चालू नहीं थी। खातों में सिर्फ 12.86 करोड़ रुपए मिले थे। बैंक कर्मचारियों पर फ्रॉड के आरोप हैं। फर्जी डॉक्यूमेंट इस्तेमाल फ्रॉड केस में बैंक के 2 लोग गिरफ्तार हैं। एसीबी की सख्ती के बाद बैंक ने अब तक 127 करोड़ रुपए वापस लौटाए हैं।
कांग्रेस समेत विपक्ष ने विधानसभा में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। निष्पक्ष जांच के लिए इस मामले में हाई लेवल जांच की मांग हो रही है। सीएम नायब सैनी सख्त हैं। दो टूक संदेश है, जनता के पैसे को सुरक्षित रखना सरकार का कर्तव्य है। पीएम के मार्गदर्शन में सरकार हर जरूरी कदम उठाएगी। चंडीगढ़ से लेकर पंचकुला तक फैले इस खेल की स्क्रिप्ट किसी फिल्म से कम नहीं। करोड़ों रुपए फर्जी एफडी में बदल दिए गए। सरकार ने पैसा वापस तो ले लिया, लेकिन सवाल बैंक कर्मचारियों की नीयत पर है। सिर्फ एक बैंक घोटाला नहीं है, बल्कि सिस्टम की उस खामी का ये सबूत है जहां करोड़ों की ट्रांजैक्शन पर किसी की नजर नहीं पड़ी। हालांकि रिकवरी हो रही है, लेकिन सीबीआई की जांच अब सफेद पोशों की तलाश करेगी जो पर्दे के पीछे बैठकर लूट को देखते रहे। मामला राज्य की जांच एजेंसी से निकलकर सीबीआई की चौखट पर है। क्या ये बैंकों की सिस्टम फेलियर है या कोई बड़ा सिंडिकेट? ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।